नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर एक बार फिर आपका गर्मजोशी से स्वागत है। मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका और दोस्त, और हम सब मिलकर नेपोलियन हिल की जीवन परिवर्तनकारी पुस्तक सोचिए और अमीर बनिए के अनमोल सिद्धांतों को समझ रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने बात की प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर की, जो हमारे सपनों को ईंधन देती है, विश्वास, फेथ की, जो हमें उन सपनों पर यकीन दिलाता है, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन की, जो हमारे विश्वास को हमारे अवचेतन मन में स्थापित करता है, और विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साधन प्रदान करता है। तो अब सोचिए, आपके पास एक धधकती हुई इच्छा है, उस पर अटूट विश्वास है, आप सकारात्मक आत्म सुझाव से अपने मन को शक्ति दे रहे हैं, और आपने जरूरी विशेष ज्ञान भी हासिल कर लिया है। लेकिन इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर एक ठोस योजना में कैसे बदला जाए? वो कौन सी जादुई शक्ति है जो इन बिखरे हुए मोतियों को एक खूबसूरत हार में पिरो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी अद्भुत शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान को जानवरों से अलग करती है, जो हमें नए आविष्कार करने, नई योजनाएं बनाने और अपने सपनों को एक मूर्त रूप देने की क्षमता देती है। यह है 5वां अध्याय, कल्पना, इमेजिनेशन, मन की कार्यशाला। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य जो भी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। इस एक वाक्य में कल्पना की असीम शक्ति छिपी हुई है। कल्पना ही वो जगह है, वो मानसिक कार्यशाला है, जहाँ हमारे सभी विचार, हमारी सभी योजनाएं जन्म लेती हैं, आकार लेती हैं और परिष्कृत होती हैं। कोई भी महान आविष्कार, कोई भी सफल व्यवसाय, कोई भी कलाकृति, इन सब की शुरुआत एक विचार से होती है, एक कल्पना से होती है। राइट बंधुओं ने उड़ने की कल्पना की, तभी हवाई जहाज बना। थॉमस एडिसन ने रात को रोशन करने की कल्पना की, तभी बल्ब का आविष्कार हुआ। कल्पना के बिना हम आज भी शायद आदिमानव की तरह ही जी रहे होते। कल्पना के 2 प्रकार। नेपोलियन हिल कल्पना को 2 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह कल्पना का वो रूप है जिसमें हम पहले से मौजूद अवधारणाओं, विचारों, योजनाओं या सिद्धांतों को नए संयोजनों में व्यवस्थित करते हैं। यह ज्यादातर आविष्कारकों, योजनाकारों और समस्या समाधान करने वालों द्वारा उपयोग की जाती है। यह कुछ नया सृजित नहीं करती, बल्कि पुराने तत्वों को नए तरीके से जोड़ती है। जैसे एक शेफ विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर एक नई डिश बनाता है, या एक आर्किटेक्ट विभिन्न डिजाइन तत्वों को मिलाकर एक नई इमारत का नक्शा बनाता है। ये कल्पना अनुभव और अवलोकन पर आधारित होती है। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह कल्पना का वह रूप है जहाँ से बुनियादी या नए विचार उत्पन्न होते हैं। यह वो शक्ति है जो हमें अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ती है, और हमें ऐसी प्रेरणाएं, हंचेस और विचार देती है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। यह वो शक्ति है जिसने महान कलाकारों, संगीतकारों, कवियों और दार्शनिकों को अमर कृतियां रचने में मदद की। रचनात्मक कल्पना तब काम करती है जब हमारा चेतन मन शांत होता है और हम किसी तीव्र इच्छा से प्रेरित होते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है, यह अनुभव करने की चीज है। कल्पना का उपयोग कैसे करें? चाहे संश्लेषणात्मक हो या रचनात्मक, कल्पना एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत और कुशल होती जाएगी। तो सवाल ये है कि हम अपनी कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें? अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। सबसे पहले आपकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, आपकी कल्पना को भटकने का मौका मिलेगा। विचारों को पकड़ें। जब भी कोई नया विचार या प्रेरणा आए, उसे तुरंत लिख लें। विचार बहुत चंचल होते हैं, अगर उन्हें पकड़ा न जाए तो वे गायब हो जाते हैं। आपका अवचेतन मन और रचनात्मक कल्पना आपको लगातार संकेत भेजते रहते हैं, बस आपको उन्हें पहचानने और सहेजने की जरूरत है। क्या हो अगर? व्हाट इफ प्रश्न पूछें। अपनी समस्याओं या लक्ष्यों के बारे में क्या हो अगर वाले सवाल पूछने से आपकी संश्लेषणात्मक कल्पना सक्रिय होती है। क्या हो अगर मैं इसे इस तरह से करूं? क्या हो अगर मैं इन 2 विचारों को मिला दूं? यह आपको नए समाधान खोजने में मदद करेगा। अपने दिमाग को उत्तेजित करें, नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें, नई किताबें पढ़ें, नई कला देखें। ये सब आपके दिमाग को नए विचार और दृष्टिकोण देंगे जो आपकी कल्पना को समृद्ध करेंगे। शांत मन से विचार करें। कभी कभी सबसे अच्छे रचनात्मक विचार तब आते हैं जब आप शांत होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें ज्यादा दिमागी मेहनत न लगे, जैसे टहलना या नहाना। ऐसे समय में आपका चेतन मन शांत होता है और रचनात्मक कल्पना को काम करने का मौका मिलता है। असफलता से न डरें। कल्पना करने का मतलब है नए रास्ते तलाशना, और इसमें गलतियां होने की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन हर गलती एक सीख होती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयास किए, लेकिन उन्होंने हर प्रयास को एक सीख माना। कोका कोला की कहानी, एक विचार और कल्पना की शक्ति, एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कोका कोला का। इसकी शुरुआत एक फार्मासिस्ट जॉन पिम्बर्टन ने एक साधारण सिरदर्द की दवा के रूप में की थी, लेकिन एक अन्य व्यक्ति, आसा कैंडलर, जिसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी, उसने इस साधारण सिरप में एक विशाल व्यापारिक संभावना देखी।
कैंडलर ने उस फॉर्मूले को खरीदा, उसमें कुछ बदलाव किए और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके उसे एक ताजगी देने वाले पेय के रूप में प्रचारित किया। उसने एक ऐसा नाम और लोगो बनाया जो आज दुनिया भर में पहचाना जाता है। उसने मार्केटिंग और वितरण की ऐसी योजनाएं बनाई जो उस समय के लिए बिल्कुल नई थीं। ये सब उसकी कल्पना की उपज थी। आज कोका कोला दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स में से एक है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक विचार से, और उस विचार को एक विशाल साम्राज्य में बदलने की कल्पना से। विचारों की कीमत। नेपोलियन हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। एक अच्छा विचार जब कल्पना और विशेष ज्ञान के साथ मिलकर एक निश्चित योजना में बदल जाता है तो वह आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काफी है। कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही विचार और उस विचार को क्रियान्वित करने की कल्पना और योजना। एक कहानी है एक व्यक्ति की जो सालों से एक ही पत्थर की खदान में मजदूरी करता था। उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। एक दिन एक इंजीनियर उस खदान में आया। उसने कुछ देर खदान का निरीक्षण किया और फिर खदान के मालिक को एक सलाह दी कि अगर वे एक खास जगह पर खुदाई करें तो उन्हें ज्यादा पत्थर मिल सकते हैं। उस सलाह के लिए इंजीनियर ने एक मोटी फीस ली। खदान मालिक ने उसकी सलाह मानी और उसे सच में बहुत फायदा हुआ। यहाँ इंजीनियर ने क्या बेचा? उसने अपना विशेष ज्ञान और कल्पना से उत्पन्न हुआ एक विचार बेचा। अपनी कल्पना को कैसे प्रशिक्षित करें? जैसे हम अपने शरीर को व्यायाम से प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही हम अपनी कल्पना को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। नियमित अभ्यास। हर रोज कुछ समय कल्पना करने के लिए निकालें। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें, उन्हें हासिल करने के नए नए तरीके सोचें। समस्या समाधान। अपनी या दूसरों की समस्याओं को लें और उनके रचनात्मक समाधान खोजने की कोशिश करें। सकारात्मक रहें। नकारात्मक विचार आपकी कल्पना को बाधित करते हैं। हमेशा सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण रखें। दूसरों से सीखें। सफल लोगों की जीवनियां पढ़ें, देखें कि उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल कैसे किया। बच्चों की तरह सोचें। बच्चे बिना किसी बंधन के कल्पना करते हैं। कभी कभी हमें भी उसी तरह सोचने की जरूरत होती है, बिना किसी ये नहीं हो सकता वाली सोच के। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, आज हमने कल्पना की इस अद्भुत शक्ति के बारे में क्या सीखा? कल्पना मन की कार्यशाला है। यहीं पर हमारी सभी योजनाएं और विचार जन्म लेते हैं और आकार लेते हैं। दो प्रकार की कल्पना, संश्लेषणात्मक, मौजूदा विचारों को जोड़ना, और रचनात्मक, नए मौलिक विचार उत्पन्न करना। कल्पना को प्रशिक्षित किया जा सकता है। नियमित अभ्यास, सकारात्मक सोच और नए विचारों के प्रति खुलापन आपकी कल्पना को मजबूत करेगा। विचार अमूल्य हैं। एक अच्छा विचार जब कल्पना और योजना के साथ जुड़ता है तो आपको अपार सफलता दिला सकता है। अपनी इच्छाओं को कल्पना में देखें। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे अपनी कल्पना में साकार होते हुए देखें। ये आपके विश्वास को और आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगा। दोस्तों, आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है। इसका सही इस्तेमाल करना सीखिए और आप देखेंगे कि आपके लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं है। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 5वां अध्याय। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने आपकी कल्पना की चिंगारी को हवा दी होगी और आपको अपने सपनों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। अगले अध्याय में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के बारे में बात करेंगे, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। क्योंकि सिर्फ इच्छा, विश्वास, ज्ञान और कल्पना ही काफी नहीं है। इन सबको एक ठोस, व्यावहारिक योजना में बदलना भी उतना ही जरूरी है। तब तक के लिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए। सोचिए कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौन सी रचनात्मक योजनाएं बना सकते हैं। अपने कल्पनाशील विचारों को नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम और आप मिलकर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम योजनाओं को हकीकत में बदलने की कला सीखेंगे। तब तक के लिए कल्पना करते रहिए, सपने देखते रहिए और उन्हें सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। नमस्ते।